स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह, आपकी ऑटो वाली रिपोर्टर। दरअसल लगातार ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि कोरोना का कहर गांव में कहर बनकर टूट रहा है और यहां ज़्यादातर मौतें कोरोना की वजह से ही हो रही हैं। एक ऐसे ही गांव में हम मौजूद हैं जो लखनऊ के पास में ही है। गांव का नाम है समेसी, लेकिन यहां पर यह कहा गया कि 40 से 50 मौतें हुई हैं और सभी मौतें कोरोना से हुई हैं। लेकिन जब हम यहां पर पहुंचे तो कुछ लोगों ने ये बताया कि जो मौतें अलग अलग कारणों से भी हुई हैं उसे भी कोरोना में शामिल कर दिया गया, लिहाजा आंकड़ा बढ़कर 40 से 50 के बीच पहुंच गया। तो आखिर क्या है इस दावे की पड़ताल और क्या वाकई में कोरोना का प्रकोप इतना ज़्यादा है कि इस गांव में 50 लोगों की मौत हो गई कोरोना से? ये खुद जानेंगे हम उन गाँव के लोगों से ही जिन्होंने कोरोना टेस्ट करवाए भी हैं, इलाज भी करवाया है, ठीक भी हुए हैं, वैक्सीनेशन भी ले रहे हैं। लेकिन मौतों का जो दावा किया जा रहा है इसकी पड़ताल करेंगे हम आज। आप इसी गांव के हैं? जी। क्या नाम है आपका? सुधीर मिश्रा। अभी गांव में कोरोना का क्या है? गांव में तो मैम कोरोना नहीं है। नहीं है जी नहीं। टेस्ट वेस्ट के लिए कुछ लोग तो निकले होंगे? यहाँ बहुत सारे लोग, मैं खुद ही गया था। हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं पाया गया कि कोरोना होता तो पूरे गांव में फैला होता। एक न्यूज़ चैनल पे निकला था, एक शत्रुघ्न लाल हैं, उनके यहाँ लड़के हैं, ये यहाँ पे उपस्थित हैं। इनसे जो है जानकारी कर लीजिए कि कैसे इनके यहाँ मृत्यु हुई है, जबकि वो बीमार थे, उनकी साधारण मृत्यु हुई है, ना कि कोरोना से हुई है। साथ वो शख्स भी मौजूद है जिनके पिता का देहांत हुआ है हाल फिलहाल में ही और ये दावा किया गया कि उनकी मौत कोरोना की वजह से हुई है। अब अपने पिता के रिपोर्ट्स भी लेकर आए हुए हैं। ये रिपोर्ट्स क्यों लेकर के आए आप? ये RT-PCR रिपोर्ट हमारे पापा की जो निगेटिव हुए थे। अच्छा। तभी मैंने हॉस्पिटल में एडमिट किया था उनको, और ये उनका एक्सरे है जिसमें उनको डबल निमोनिया आपको बराबर से दिखाई देगा। ये रिपोर्ट, ये उनकी रिपोर्ट है जिसमें वो निगेटिव जी है और ये उनकी एक्सरे की रिपोर्ट जी। देखिए एक्सरे के बाद डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर ने सारी जांचें हैं, उन्होंने बताया इनको डबल निमोनिया है, जिसके कारण उनका शुगर लेवल इतना बढ़ गया था कि शुगर कंट्रोल न होने के कारण ही उनकी मृत्यु हुई। कोरोना का इसमें कहीं जिक्र नहीं? कोई जिक्र नहीं हुआ। अच्छा, कुछ लोगों ने ये बताया कि कोरोना से यहाँ बहुत मौतें हुई हैं, बहुत लोगों का देहांत हुआ, इसमें आपके पिता भी शामिल हैं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब यही तो बताया ना आपसे, जो छत पर से गिरी थी ना, उनका तब से इलाज चल रहा है थोड़ा। छत पे कब गिरी थी? अरे गिरी थी करीब पिछले साल में 1 मार्च को। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद वही थोड़ा दर्द होते रहा, दवाई कराते रहे। फिर बाद में जब ऐसा हुआ कि नहीं अब ये भी दिखा दिया जाए, इसको टेस्ट करवाया हमने ग्राम में। फिर हमको कोई रिपोर्ट नहीं मिली, खाली गोली दे के हमको भेज दिया बस। तो अभी जो 1 साल से बीमार थी तो थोड़े बहुत दिक्कत तो होती थी। क्या दिक्कत होती थी उनको? तो थोड़ा सांस वास या कहीं हाथ पाँव दर्द होना, बस यही था। ये जो दावा किया जा रहा है कि 40 से 50 लोगों की मौत हुई है इस गांव में, गांव के लोगों के हालात कैसे हैं और अभी स्थिति क्या है? क्या किसी को सर्दी जुकाम बुखार जैसी समस्या है? ये तो नॉर्मली सबको होता है सीजन पे, गर्म मौसम और ठंडा मौसम की वजह से होता है। बाकी ये हमारी ग्राम सभा सबसे सुरक्षित है, मोरारगंज तहसील में सबसे सुरक्षित, यहाँ कोई कोरोना पॉजिटिव है ही नहीं। तो ये सब अफवाहें लोगों की हैं। वो जो मौतें हो रही हैं वो 40, 45, 50, 55 साल के ऊपर है। किसी को सांस की प्रॉब्लम है, किसी को पुराने ज़माने से पहले से है, उन्हीं लोगों की हुई। बाकी यंग मैन कोई नया आदमी नहीं हुआ है। ये सब झूठी अफवाहें। तो ये आंकड़ों में क्यों ऐसा ऊपर नीचे किया गया? क्या आपके हिसाब से भी कुछ गांव में स्थिति ऐसी है कि जहां पे कोरोना ज़्यादा फैला हो? हमारे यहाँ ठीक है सब। ठीक है सर। अभी वैक्सीनेशन को लेकर क्या चल रहा है? आप लोगों ने वैक्सीन ली है? नहीं, अभी तो नहीं लिए हम लोग। अभी नहीं लिए हैं। क्यों नहीं ली? कभी कभी ये आता है कि 45 साल के नीचे के लगाएंगे, कभी कभी ये आता है कि 18 साल के ऊपर के लगवाएंगे। हम लोगों को यही नहीं पता होता किस उम्र की लगेंगी, कब लगेंगी। चलिए मैं आपको जानकारी देती हूँ कि 1 मई से सरकार अभियान चला रही है 18+ लोगों के लिए भी। तो आप आराम से जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या तो खुद से फ़ोन पे या CSC पे जा करके रजिस्ट्रेशन करवाइए और पूरे गाँव का वैक्सीनेशन करवाइए। कोरोना महामारी से जंग के बीच उत्तर प्रदेश सरकार का विशेष फोकस वैक्सीनेशन के महाअभियान पर भी है, क्योंकि जहां पर एक तरफ अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का जो तांडव या फिर जो विकराल रूप दिखाई दे रहा था, उसको देखते हुए सरकार की ओर से स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन के अभियान को ज़्यादा जोर मिले, इसके लिए एक और भी ऐलान किया गया, जिसके तहत जो परेशानी सबसे ज़्यादा आ रही थी ग्रामीण क्षेत्रों में, कम पढ़े लिखे या जागरूक न होने की वजह से लोगों में, वो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे और ये बड़ी समस्या बन के सामने आ रही थी, जिसको देखते हुए सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया कि ये जो जन सुविधा केंद्र है, जहाँ पर अलग अलग फैसिलिटीज़ पहले से मिलती रही हैं ग्रामीण क्षेत्रों को, वहाँ पर अब फ्री
जो पंजीकरण है इसकी सुविधा भी दी जाएगी। यानी कि अगर आप इस गांव के रहने वाले हैं और आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है वैक्सीनेशन के लिए, तो आप यहाँ पे अपना मुफ्त पंजीकरण करवा सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि बहुत सारे बुजुर्ग गांव के जो लोग हैं वो मोबाइल चला नहीं पाते, वो ऐप के ज़रिए जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन ड्राइव थोड़ी धीमी पड़ रही थी। इसको देखते हुए सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया। इस वक्त मैं लखनऊ से सटे हुए मोहनलालगंज के एक गाँव में मौजूद हूँ, जहाँ पर जन सुविधा केंद्र जो है, यहाँ पे जाके मैं दिखाऊंगी आपको कि अंदर क्या नज़ारा है, क्या तस्वीर है और क्या व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। ये जन सुविधा केंद्र में मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं और आप जी अनुज कुमार जी। अच्छा, ये कल से अभी कहा गया कि जो लोग हैं जो उनको बाकी सुविधाएं मिलती रही हैं वो यहाँ पे पंजीकरण भी करवा सकेंगे। करवा सकेंगे क्या? जी हाँ, पंजीकरण करवा सकेंगे। आप करवा रहे हैं लोगों का? जी हाँ, हो रहा पंजीकरण। अच्छा, अभी क्या प्रोसेस होगा? अगर कोई आता है लेमैन ग्रामीण क्षेत्र का और कहता है कि मुझे टीका लगवाना है, क्या करें तो क्या कहेंगे? मैम, उसका आधार नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद जो है मोबाइल नंबर डालेंगे, वन टाइम पासवर्ड जाएगा। उसके बाद जो है पासवर्ड उसमें डालेंगे, वेरीफाई हो जाएगा। फिर उसके बाद आधार नंबर डिटेल पूरी भरी जाएगी। पहले कोई पासवर्ड को आ ही नहीं सकते। हाँ। तो बाकी लोग इंजेक्शन लगवा रहे हैं। अभी आसपास कुछ केस निकले हैं कोरोना के? नहीं निकले। नहीं निकले। तो अभी टीका लगवाना है इसलिए आए हैं। हाँ, टीका लगवाना था। किसी ने बताया था गांव में जाके कि यहाँ पे यही बताया था? और आप भी पंजीकरण के लिए आई हुई हैं? अच्छा, आधार कार्ड साथ में लाई हैं? अच्छा, किसी ने बताया कि यहाँ पे पंजीकरण होगा? हाँ, चाचा बताइए। कौन बताया? अच्छा, अभी गांव में क्या चल रहा है कोरोना को लेके? हमारे यहाँ जांच करने आए हैं तो बहुत जने कराई ना है। करीबन हमारे मोहल्ले में 25-30 ज़्यादा रहे हुए हैं। हाँ। कोई कोरोना नहीं निकला। अच्छा, हाँ। कोई कोरोना नहीं निकला? कोई नहीं निकला, कहीं सब कोई सही है। सबका टेस्ट हुआ था? हाँ, सबकी टेस्ट हुई थी। अच्छा, अभी वैक्सीन लेना है इसलिए आए हैं? हाँ, ये पैसा लेने के लिए। पैसा लेने के लिए? कैसा पैसा? वो आधार कार्ड दे के जो खाते से निकालते हैं? हाँ, निकालते हैं। रजिस्ट्रेशन करवा लिया? रजिस्ट्रेशन हो गया आपका? क्या मांगा इन्होंने आपसे? क्या मांगे? यहीं पे पैसे लेने आते, आधार कार्ड लेके आए हैं। अच्छा, आधार कार्ड लेकर के। अच्छा, आपको वैक्सीन लग गई है? हमको वैक्सीन लग चुकी है। अच्छा, कब लिया आपने वैक्सीन? CSC पर। CSC पर लगी? हाँ। अच्छा, 15 अप्रैल को हमारे 2 पूरे हो गए। मतलब पहले 4 मार्च को हुआ था, इसके बाद बताया कि 2 अप्रैल को होगा, लेकिन फिर टाइम बढ़ गया तो 15 अप्रैल को हमारे जो है दूसरा टीका लग गया। वो इनके भी लग गया, ये हमारे भाई। अच्छा, इन दादी को भी लग गया? हाँ, इनको भी। आपको टीका लग गया दादी? हाँ, लग गया। अच्छा, दर्द हुआ था? दर्द कुछ नहीं हुए रहे। हाँ, बुखार आया? हाँ, बुखार बाद वाले में यहाँ आएगा रहे थोड़ा। हाँ। अच्छा, पहले वाले में कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, बाद वाले में आएगा रहे बुखार। अभी गांव में क्या हालत है कोरोना की? गड़बड़ नहीं है, मतलब हाँ, हाँ, हमारे यहाँ मतलब ऐसे पेशेंट नहीं मिलेंगे। नहीं है। अभी वैक्सीनेशन पे भी जोर दिया जा रहा है यहाँ पर, तो लग रहा है कि थोड़ा हालात पहले से बेहतर हुए हैं। हाँ, अब यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो रहा है हमारे यहाँ से। CSC कितनी दूर है यहाँ से? CSC यहाँ से 4 किलोमीटर है। 3-4 किलोमीटर है, यानी कि रजिस्ट्रेशन यहाँ से करवाएंगे फिर वहाँ जाएंगे। हाँ, तो वैक्सीन लग जाएगी? हाँ, वैक्सीन लग जाएगी। शहरी क्षेत्रों से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन अभियान को तेज़ करना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से वैक्सीन की विश्वसनीयता को लेकर लोगों ने सवाल खड़े किए, उसको देखते हुए सबसे पहले शहरी क्षेत्रों में ही लोग बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं थे। लेकिन कोरोना की सेकेंड वेव के बाद जब लोगों को ये लगा कि वैक्सीन एक सुरक्षा कवच है उनके लिए, तब जाकर के वैक्सीन को लेके लोगों की जो इंटरेस्ट है उनका, या कतारें जो हमें देखने को मिली, या रजिस्ट्रेशन को लेके जो लोग इंतज़ार कर रहे थे, वो भीड़ हमें तब दिखाई दी। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी इस तरीके के हालात नहीं हैं, क्योंकि जागरूकता थोड़ी कम है, लोग थोड़ा कम जानते हैं